कैसे हो आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अगर आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो एक रोमांटिक ड्रामे के लिए, या फिर अगर आप वेट कर रहे हो पार्क सेओ जून के मतलब इस बंदे के एक रोमांटिक ड्रामे के लिए, तो भाई आपके लिए एक ड्रामा आने वाला है जल्द ही। क्या स्टोरी है, किसके बारे में, सब कुछ बताऊंगा। तो शुरू करते। तो मेनली ना इस बंदे का और एक ड्रामा आने वाला है, और ये ना मेनली इसी ही दिसंबर में आने वाला है, मतलब 2025 के दिसंबर में। देखो एग्जैक्ट रिलीज डेट तो अभी तक पता नहीं चली, लेकिन इसी दिसंबर में आने वाला है। तो मैं जल्द से जल्द आपको स्टोरी बता देता हूँ कि भाई इस सीरीज की स्टोरी क्या होने वाली है एंड किन किन लोगों को पसंद आएंगे, दैट ऑल, हीरोइन कौन होगी, सब कुछ। तो मेनली शुरू करते हैं हमारी हीरोइन के साथ। मेनली इस सीरीज में जो हीरोइन होने वाली है ना, वो होने वाली है ओ जिन एन। मतलब अगर आपने इसको मेनली बहुत सारे ड्रामे में नहीं देखा होगा, तो इसी साल इसका एक ड्रामा आया था स्क्विड गेम। ये इन्होंने स्क्विड गेम में एक रोल प्ले किया था, एंड अगर आपने इनको नोटिस किया होगा तो इन्होंने स्क्विड गेम में एक रोल प्ले किया था। एंड यही हमारे पार्क सेओजून के साथ मेन लीड होने वाली है, मतलब यही इस ड्रामे की हीरोइन होने वाली है। तो मेन स्टोरी से मैं शुरू करता हूँ एंड ड्रामे का नाम पहले बता देता हूँ। जो इस सीरीज का नाम है वो है वेटिंग फॉर ग्योंडो। मतलब इन्होंने ना पार्क जुन योक को ना ग्योंडो का नाम एक, मतलब अगर मैंने नाम सही से लिया है ना, तो उसको एक कैरेक्टर प्ले किया है। एंड मेनली जैसे आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि वेटिंग, तो वो ना हमारे हीरोइन या फिर कुछ भी बोल लो, कुछ ना कुछ तो भाई चल रहा है, मतलब कोई ना कोई तो वेट कर रहा है अपने किसी चीज के लिए। तो मैं स्टोरी से शुरुआत करता हूँ। तो मेनली इस सीरीज में इन्होंने स्टोरी ये दिखाई है कि जो हमारा हीरो होता है ना, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री या फिर बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जर्नलिस्ट है। मतलब वो एक रिपोर्टर है या फिर जर्नलिस्ट है, लेकिन एक दिन उसको अचानक एक केस मिलता है या फिर एक रिपोर्ट मिलता है क्या, या फिर बोल लो उसको एक स्कैंडल मिलता है। एंड वो स्कैंडल होता है ना, वो लिटरली कनेक्ट होता है हमारी हीरोइन के हस्बैंड से या फिर हीरोइन से। एंड इन दोनों से वो कनेक्ट होता है, क्योंकि वो जैसे जैसे रिसर्च करते जाता है तो वो स्कैंडल का कनेक्शन हमारे हीरोइन एंड उसके हस्बैंड के तरफ है। एंड जो हमारा हीरो है ना, वो हीरोइन से पहले कॉलेज में मिल चुका है। मतलब इन दोनों को प्यार ना, पहले कॉलेज में दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एंड इन द एंड ये दोनों कॉलेज में कपल थे। लेकिन किसी रीजन की वजह से उनका ब्रेकअप होता है। एंड लेकिन एक बार नहीं, 2 बार होता है। ये 2 बार क्यों होता है वो आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। इन सीरीज जैसे रिलीज होगी तब आपको पता चलेगा कि भाई इन्होंने ना मतलब 2 बार ऐसा दिखाया कि इनका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर 2 बार ये ना एक दूसरे से झगड़ गए एंड सेपरेट हो चुके हैं। लेकिन ये आप तीसरी बार मिलने जा रहे हैं, एक स्कैंडल की वजह से या फिर डेस्टिनी की वजह से। तो अगर आप ये तीसरी बार मिलने जा रहे हैं, तो ये क्या फिर से एक हो जाएंगे या फिर से उन कॉलेज के दिनों से कपल हो जाएंगे। ये मेनली स्टोरी ये है मेनली सीरीज की भाई साहब। एक मतलब डेस्टिनी के लिए, मतलब हमारा हीरो रिसर्च कर रहा था एंड अचानक भाई वो हीरोइन से मिल जाता है, तो वो एक होंगे या फिर नहीं होंगे। एंड उसके बीच में कॉमेडी, रोमांस, इमोशन, थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कॉलेज के ऊपर बेसिकली थोड़े बहुत सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको जानना है कि भाई ये सीरीज ना कितने एपिसोड की है, तो मुझे ऐसा लगता है टोटली सीरीज ना अराउंड मुझे ऐसा लगता है 12 एपिसोड की सीरीज होंगी। एंड अगर आपको मतलब ऐसा जानना है कि भाई सीरीज कहाँ पे आ रही है, किस OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं बता देता हूँ। देखो अभी तक ऑफिशियली कुछ मुझे पता नहीं चला है ज़्यादा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब ज़्यादा चांसेस इसके नेटफ्लिक्स पे आने पे है, और हिंदी डबिंग अभी तक कंफर्म नहीं है। देखो जहाँ तक OTT प्लेटफॉर्म ही कंफर्म नहीं है आपका, तो हिंदी डबिंग के बारे में मुझे बात नहीं कर सकता। मतलब अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है एंड मैं कुछ भी बता नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि इस दिसंबर में 2025 में आपको ये सीरीज़ देखने को मिलेगी। रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। देखो नवंबर में मैं आपको फुल अपडेट दूंगा, या फिर नवंबर भी छोड़ दो, अगर मुझे जैसे ही अपडेट मिलती है इस सीरीज़ के ऊपर मैं जल्द से जल्द आपको दूंगा कि भाई रिलीज डेट किस OTT प्लेटफॉर्म पे एंड हिंदी डबिंग होगी या फिर नहीं। एंड इस सीरीज़ पे ना मतलब मुझे पर्सनली एक्साइटमेंट है, क्योंकि भाई साहब पार्क सेओन जून का बहुत दिनों के बाद इस बंदे का एक रोमांटिक ड्रामा आने वाला है। तो ये कैसा परफॉर्म करता है या फिर वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इन 3-4 साल में इसका इतना नहीं आया है। मतलब 2-3 साल में अगर आप देखोगे तो रोमांटिक इतना फोकस नहीं है। तो देखते हैं कि इस ड्रामे में कितना अच्छा है। एंड इसका जो डायरेक्टर है ना, मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ हमारा, मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो इस सीरीज़ का डायरेक्टर यून फुक है। मतलब आप
आपको अगर पता नहीं होगा तो इन्होंने किंग द लैंड जैसे ड्रामे डायरेक्ट किए हैं एंड ये मतलब ऐसे आपको अगर देखना है तो भाई मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें अगर मुझे और अपडेट मिलती है। और आपको करना क्या है, ऐसी अपडेट सुनने के लिए और रिव्यू सुनने के लिए आपको पहले कमेंट करना है कि किस बारे में चाहिए, किस ऊपर चाहिए एंड आपको सब्सक्राइब करना है। पहले सब्सक्राइब करो, बहुत सारे लोग करते नहीं है। एंड बाय बाय।